वेक्टर्स में हम लोगों ने एडिशन देख लिया था, सब्ट्रैक्शन देख लिया था, ठीक है ना। और ये देख लिया था कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो बस मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाता है। बहुत सिंपल चीजें थी। अब आता है कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, दोनों के ऊपर हम एरो लगा देते हैं और अब इनको हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो दो तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के। एक होता है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो आपको स्केलर मिलेगा, जो आज की क्लास रहेगी। और दूसरा रहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, राइट। बहुत सिंपल है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं ए डॉट बी, यानी ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इस तरीके से कि हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक स्केलर। स्केलर मतलब कोई डायरेक्शन नहीं। और दूसरा तरीका होता है कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको आउटपुट में मिल रहा है एक वेक्टर, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है ना। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज डॉट प्रोडक्ट। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो ये दोनों तरीके कैसे होते हैं, फिर मैं बताता हूं। नोट करने में नोट कर लिया होगा। देखो, आज की हमारी क्लास रहेगी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। यानी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनसे निकालेंगे एक स्केलर, ठीक। अच्छा, ये करने की जरूरत क्या पड़ी। अक्सर ऐसा होता है कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमको जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम वेक्टर मान के चलते हैं। जैसे टॉर्क, टॉर्क जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कोई वेक्टर होता है आर, जिसको हम बताएंगे बाद में, इसका क्रॉस या इसका मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स से। तो देखो, आर और एफ का मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस कह सकते, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो उसको एक तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मल्टीप्लाई किया और डिफाइन किया, वर्ड याद रखना इसको, डिफाइन किया कि ये एक वेक्टर है। टॉर्क देखो ऊपर वो एरो लगा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसे ही वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अब वही दो वेक्टर्स हैं, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक तरह से और ये फोर्स है। मल्टीप्लाई करने पे हमने वर्क को डिफाइन किया है कि इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, वही एफ वही आर, वही एफ वही आर, लेकिन यहां हमको स्केलर चाहिए, यहां हमको वेक्टर चाहिए। तो अपनी सहूलियत के लिए हमने क्या किया, एक डिफाइन किया स्केलर प्रोडक्ट, एक डिफाइन किया वेक्टर प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें, बहुत आसान सा। अच्छा, ये वाला बोर्ड बड़ा अच्छा है, साफ हो जाता है। वो बोला बहुत गंदा हो गया दूसरे क्लास का है? तो देखो, अब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, एक हमने मान लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर मान लिया वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा, और मैं कहूं कि वो हाउ डू वी डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, वर्ड याद रखें, वी आर डिफाइनिंग स्केलर प्रोडक्ट। एक तरीका, एक्चुअल तरीका इज कि हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। यानी अगर मुझे लिखना है ए डॉट बी, तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। बहुत आसान सा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, तो हम बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालते हैं। प्रोजेक्शन समझते हो, प्रोजेक्शन इज नॉट द प्रॉपर वर्ड हियर। बी का कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना, बी का
कंपोनेंट निकालते हैं, और b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में क्या आएगा, b cos थीटा, याद है ना, जो एंगल के साथ होता है वो cos होता है, तो a का मल्टीप्लाई करेंगे इस कंपोनेंट से यानी b cos थीटा, फिर यही बन गया ab cos थीटा। एक तरीका और तुमको, नहीं सर हम तो a का कंपोनेंट b पे निकालेंगे, जरा निकालो a का कंपोनेंट b पे क्या आएगा, a cos थीटा, और अगर a cos थीटा आया है और b से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा, घूम फिर करके वही चीज, क्योंकि इसका आउटपुट स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। ये ए लिखा है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये बी लिखा है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, मैं चेक कर लूं फोकस में है कि नहीं, हम लोग होना तो चाहिए। ठीक है ना, नोट कर लिया होगा। अच्छा, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, और कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है। तो अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर हैं, मान लो, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, लेट अस से वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और मैं कहूं कि दोनों को प्रूव करना है कि दे आर परपेंडिकुलर, तो बड़ा आसान तरीका है, अगर ए डॉट बी जो है ये 0 हो जाए, यानी कॉस थीटा क्या है, 0, यानी थीटा कितना है 90, और अगर थीटा 90 है तो प्रूव हो गया ना परपेंडिकुलर, तो वी कैन से ए डॉट बी इक्वल 0, देन थीटा इक्वल्स पाई बाई 2। मिडिल क्लास थोड़ी ना दिखना, ये लाइट आके चली गई, ये भी ठीक है, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, ये हमारे रिजल्ट में काम आएगा। बहुत आसान होता है, तब कठिन नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री पे हमेशा क्या आएगा, 0, और तुमको याद है क्या कि अगर हम लिखते हैं आई कैप, तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। जे कैप क्या होता है, वाई डायरेक्शन में, और के कैप होता है जेड डायरेक्शन में, एक्स से वाई की तरफ, ये राइट हैंड रूल जो 10th में पढ़ा था, भी बताते हैं भी कहां से आता है, नेक्स्ट क्लास का ये, तो ये हम लगाते हैं और हम निकालते हैं जेड का डायरेक्शन। तो क्या तुम बता सकते हो आई डॉट जे कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या तुम बता सकते हो जे डॉट के कितना होगा, और के डॉट आई कितना होगा, आई डॉट के कितना होगा, 0। 90 डिग्री से मतलब है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्केलर आ रहा है, ऑर्डर कब गड़बड़ करेगा भाई। देखो हमने कहा ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, अगर वो राइट हैंड रूल जो 10th में पढ़ा था, अगर ये लगाते तो बी से ए में इधर आता, ए से बी में इधर आता, लेकिन जब स्केलर ही आना है तो हमें कोई मतलब ही नहीं इस चीज से, ये चीज क्लियर है। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड इज 1, जे का मैग्नीट्यूड इज 1, सॉरी आई का ही, आई है ना केवल है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे वाले आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है। अब अगर हमको निकालना है आई डॉट आई, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये बन जाएगा ये और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, यानी आई डॉट आई कितना आ जाएगा 1, जे डॉट जे कितना आ जाएगा 1, के डॉट के कितना आ जाएगा, बड़ा आसान, सब कुछ आसान आसान लग रहा है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन अब दे रहा हूं, ट्राई करेंगे हम लोग। ये लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारे फॉर्मूला शीट में सब लिखा हुआ है, लिखना चाहो लिख लो, मेरे क्या, वेक्टर की थ्योरी वाली शीट में दे दूंगा। इधर ध्यान देना है, अभी लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 4j कैप
-3k कैप। आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो सारे। मैं तब तक वीडियो पॉज कर देता हूं। थीटा का कोई काम ही नहीं है। देखो ए डॉट बी निकालना है, पहले हम करेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 2 इंटू 1 आई कैप इंटू आई कैप। केवल आई आई वाला करेंगे, जे जे वाला करेंगे, के वाला करेंगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। बाकी सारे 90 है, तो बाकी सारे तुम करो, 0 आएगा तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं। तो देखो 2 इंटू 1 हो गया 2, 3 इंटू 4 हो गया 12, और 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 12 24 26, आंसर आ गया 26। बहुत कठिन है, क्लियर है ना एकदम। जरा निकालो तुम लोग, अगर वेक्टर x दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर b दिया हुआ है k कैप 3k कैप है, जरा a डॉट b निकाल के दिखाओ। पहले इसका इससे करेंगे, आई डॉट के कितना हो गया 0, के डॉट जे कितना हो गया 0, आंसर आ गया 0। और ये बताया था आई और जे वाले में है, ये आई हो गया, ये जे हो गया, वो के में है, 90 डिग्री आएगा, वैसे भी 0 आना चाहिए। एकदम क्लियर, पक्का। तो आसान सा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखना, अगर हमको cos थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऐसा कुछ ये हो जाएगा ना। और अगर मुझे थीटा निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दोनों साइड क्या ले लेंगे cos इनवर्स। कॉस को उधर भेजते नहीं है मैथमेटिकली, पर हम तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम तो भेजेंगे, हम भेजेंगे, हम जो करना करेंगे। कोई देखना तुम्हें सही चीज समझ लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी अगर दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट में निकाल लूं और उनका मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं बड़ी आसानी से उनके बीच का क्या निकाल सकता हूं, एंगल। ठीक है ना। तो जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। जरा इनके बीच का एंगल निकाल के दिखाओ। चलो मैं सॉल्व करा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। देखो, फॉर्मूला के हिसाब से हमको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी निकाल के देखते हैं। ए डॉट बी हो जाएगा, यहां पे निकाल लेते हैं, ए डॉट बी ये हो जाएगा 2 इंटू 1, आई कैप वाले आई कैप के साथ करते हैं, जे जे के साथ, के साथ, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6। और मॉड ऑफ ए निकालते हैं तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ ए हो गया √3। ऐसे ही बी का मॉड निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2√3। बड़ा ही आसान सा होता है। सारी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 6/3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 डिग्री होता है 1, ये हमको पता है, कॉस 0 पे 1 होता है ना। दैट्स हाउ वी सॉल्व इट। समझ में आया, आसान था। एक ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे। फॉर्मूला नोट कर लिया ना सब लोगों ने, फॉर्मूला नोट कर लो, बिकॉज मैं ये पार्ट हटाने वाला हूं। नहीं किया तो कर लो। ए बी और सी वही काम करते हैं, दो वेक्टर देते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है 2 आई कैप
-3j कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है -2i कैप प्लस का 3j कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, एक वेक्टर है ए 2i कैप -3j कैप, एक वेक्टर है बी -2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। चलो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इतनी देर में 2 बार गलत तो तुम लोग कर ही चुके हो। देखो सारी वैल्यूज यहां पे निकाल के लिखते हैं हम लोग फिर से। थोड़ा सा बी भी मिट गया हमारा। ए डॉट बी निकालते हैं, हो जाएगा -4 -9, -4 -9 -13 हो गया। अब निकालते हैं मॉड ऑफ ए, ये हो जाएगा √4 + 9 13। और ऐसे बी निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा √13। फॉर्मूला में रख देते हैं तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ए डॉट बी यानी कि -13 अपॉन √13 इंटू √13 हो गया 13 है यार, तुम लोग मल्टीप्लाई गलत करे थे। 13 कट गया, ये आया -1 और cos इनवर्स -1 थीटा निकालें तो ये आता है 180 डिग्री। पर मिडिल क्लास नहीं लगना है, अमीर लगना है तो हम क्या बोलेंगे, पाई 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 का हिसाब रखना, कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ किया है ना। अभी देखते हैं, इससे पहले वाले ने क्या किया था। हाँ हाँ, तो ये देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में ए इसकी वैल्यू बताना थोड़ा क्या थी, एक मिनट, 2i कैप प्लस 3। हाँ तो देखो ना, यहाँ पे 1 × 2 हो गया 2, सब कुछ प्लस का था ना, ये माइनस का था। पिछले वाले क्वेश्चन में गलत लग दिया क्या कुछ। हाँ तो पिछले वाले में गलत था ना, पहले बताना चाहिए था। ठीक है ना, ऐसे ही रखते हैं, वैल्यू रखने वाला है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग अभी हमको नहीं लगाना। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है वर्क का। अगर फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा है 10k कैप, तो जरा वर्क की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन, इसके लिए तो पॉज भी नहीं करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में सही कर लेना ना, वो माइनस साइन आना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ये मीटर और ये न्यूटन में है तो -10 जूल। ठीक है ना, नेगेटिव वर्क है, इसका मतलब एंगल जो होगा वो होगा 90 से बड़ा और 180 के आसपास, 90 से 180 के बीच में कुछ होगा। कभी कभी बड़े गंदे आंसर आते हैं, जरूरी नहीं एकदम हर बार 90 180 है, कभी कभी एकदम खींचा लेदर वाला आंसर आएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर है वेक्टर ए 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, ये है ए, और वेक्टर बी दिया हुआ है -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप, तो जरा दोनों के बीच का एंगल निकाल के देखो। अब जरूरी नहीं है वो 0 180 और 90 है, कुछ भी आ सकता है, रैंडम गंदी संदी वैल्यू भी आ सकती है। हमको करना तो पड़ेगा, तुम लोग भी करते जाओ कॉपी में, मैं भी साथ साथ करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये चीज हम लोग को आ गई होगी। मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूं पहले। और चेक कर लेना कि मेरी भी सही आ रही है कि नहीं वैल्यू। ऐसे ही वेक्टर बी का भी मॉड निकालेंगे।
याद रखना यहाँ स्क्वायर होता है, इसलिए नेगेटिव का पॉजिटिव वैसे ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थीटा यहाँ पे निकाल लेते हैं। थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/√45 इंटू √6, ऐसा कुछ आएगा ना? तो ऐसा आता है, कोई दिक्कत नहीं, जो ना सॉल्व हो उसको नहीं करना है आगे, ठीक है, आसान सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नोट करने की ऐसी खास जरूरत हमको नहीं लग रही है। तीसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है कि अगर कोई एक अननोन वेरिएबल दे दे, जैसे मैंने कहा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है 3i कैप प्लस, या माइनस ले लेते हैं, -4j कैप प्लस x k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट a इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, हमको निकालना है x की वैल्यू, ठीक, करो सर। परपेंडिकुलर की कंडीशन याद रखना बस कि डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, है ना? इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, उसको 0 को इक्वेट करो, बड़ा आसान है। देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, बहुत आसान सा होता है ये सब। आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 इक्वेट कर देना है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। 3 इंटू 1 हो गया 3, -4 इंटू 1 हो गया -4, और x इंटू 1 हो गया x, दिस इज इक्वल टू 0। 3 में से 4 गया, -1 प्लस x बराबर 0। इससे अगर मैं x निकालूं तो वो हो जाएगा 1। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आसान है बिल्कुल। इसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक एंड करेंगे। तो मान लो 2i कैप प्लस j कैप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ i कैप माइनस p k कैप, p j कैप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। भाई 90 डिग्री अंग्रेजी घुमा दी, ऑर्थोगोनल आ गया। डायरेक्ट हो जाना चाहिए, देख के भी हो जाएगा आपको। p की वैल्यू 2 आ रही है डायरेक्ट, है ना? 0 दिखाना है, ये हो गया 2 माइनस p इक्वल 0, p की वैल्यू आ गई। हो गया, तो ये था डॉट प्रोडक्ट। अभी हम लोग वीडियो बंद करने वाले हैं और वीडियो के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा लेथन वाला होता है, ज्यादा मेहनत वाला होता है। यहां तो डायरेक्ट है, देख के मल्टीप्लाई करो, जे जे वाले आई आई वाले, वहां ऐसा नहीं है, वहां बड़ी मेहनत है। तो फिलहाल के लिए इतना, और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अब हम लोग आफ्टर दिस वीडियो एंड्स।